दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ नहीं हुई, बल्कि मेरे एक दोस्त की बहन प्रिया के साथ घटी थी। ये बात है 2022 की, जब प्रिया अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव गई थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां बिजली भी मुश्किल से आती थी। उसका गांव वीरान सा था और वहां एक पुराना कुआं था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो शापित है। पर प्रिया को यह सब बकवास लगता था। वो तो बस अपने पुराने घर में कुछ दिन बिताना चाहती थी। पहली रात को सब ठीक था। प्रिया ने अपने कमरे में सोने का फैसला किया। कमरा छोटा सा था। एक खिड़की थी जो आंगन की तरफ खुलती थी। रात को करीब 12 बजे उसे लगा कि खिड़की से कोई उसे देख रहा है। उसने उठकर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। उसने सोचा शायद हवा का शोर था और वापस सो गई। लेकिन फिर करीब 8 बजे उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। प्रिया, प्रिया, उसका नाम। प्रिया का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा शायद भाई मजाक कर रहा है, पर वो तो दूसरे कमरे में गहरी नींद में था। उसने फोन की टॉर्च जलाई और खिड़की की तरफ देखा। वहां एक काली छाया खड़ी थी, लंबी, पतली और बिल्कुल स्थिर। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस 2 चमकती आंखें थीं जो उसे घूर रही थीं। प्रिया चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। वो पीछे हटी और अचानक वो छाया गायब हो गई। अगली रात प्रिया ने सोचा कि वो डर को भगाएगी। उसने खिड़की बंद कर दी, दरवाजा लॉक किया और सोने की कोशिश की। लेकिन फिर वही आवाज, आए प्रिया, प्रिया। इस बार वो कमरे के अंदर से आ रही थी। उसने टॉर्च ऑन की और जो देखा वो उसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वो काली छाया अब उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में कुछ था, एक पुराना सा गहना जो प्रिया ने पहले कभी नहीं देखा था। वो छाया धीरे धीरे पास आई और फिर अचानक गायब। गहना बिस्तर पर पड़ा था। सुबह प्रिया ने वो गहना अपनी मां को दिखाया। मां का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बताया कि यह गहना उनकी दादी का था, जो उस कुएं के पास मरी थी। गांव वाले कहते थे कि उनकी रूह आज भी अपने गहने ढूंढती है। मां ने प्रिया को समझाया कि वो छाया शायद उससे मदद मांग रही थी। प्रिया ने अगली रात वो गहना कुएं के पास रख दिया। उस रात से वो आवाज कभी नहीं आई। लेकिन प्रिया का कहना है कि जब वो गहना रखने गई थी तो उसे लगा कि कोई उसे दूर से देख रहा था और एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। तो दोस्तों, क्या वो छाया सच में प्रिया की दादी थी, या फिर उस कुएं से कोई और आत्मा निकली थी? क्या वो गहना सच में उस रूह को आजाद कर गया, या फिर वो आज भी किसी और को ढूंढ रही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो शेयर करना न भूलना।